हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज के दिन जो कि था मंथली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कैसा परफॉर्म किया दोनों ही इंडाइसिस ने। उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कल के दिन जो कि फ्राइडे है, कल का क्या ट्रेंड हो सकता है, कल के कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज एरियाज है एंड क्या कहता है हमारा स्ट्रक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट जो है वो शार्प फॉल दिया है आज। ज़्यादा कुछ रिट्रेसमेंट नहीं, बिल्कुल भी एक हल्का सा पुल बैक लेकर मार्केट जो है वो अपने लो को ब्रेक करने के बाद सीधा फॉल कर रहा है। ओके, कल के दिन भी यही किया था। इन द सेम थिंग मार्केट डिड टुडे। मार्केट ने एक सीधा लाइक अपने लो को ब्रेक करके सीधा फॉल दिया है, स्ट्रेट फॉल है। और उसके बाद लास्ट में जाके एक कंसोलिडेशन जोन बना के मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है। ओके, कुछ इस तरीके के मूवमेंट में। नाउ इफ यू वुड सी गाइस कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट का जो मूवमेंट, जैसे कि कल मैंने अपने एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट सबसे पहले एक एक्यूमुलेशन फेज में था, उसके बाद लो रेजिस्टेंस टू सेल, लो रेजिस्टेंस टू सेल, एंड देन फाइनली मार्केट ने अब लाइक एक मैनिपुलेटिव फेज बना रहा है। सो देर आर चांसेस दैट मार्केट कैन गो अप एंड क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, बट ये कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है डिपेंड्स। ओके, एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए। ओके, इतना बड़ा हमें ये दे सकते हैं, उसके बाद फिर हमें वापस से फॉल देखने मिल सकता है। बट बीच में से कहीं से भी हमें फॉल दिखने मिलता है, सो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को भी हमें नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर की बात करें, सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा है आप सभी के लिए। सो यू कैन सी गाइस, मार्केट जो है वो लगातार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए पूरा बैरिश स्ट्रक्चर में है, पूरा का पूरा मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए। और हमारा जो लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो लेटेस्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। ओके, क्रिएटिंग दिस न्यू लो एंड न्यू लोअर हाई। एंड उसके बाद मार्केट ने कहीं पे भी एक भी जगह पर इंड्यूसमेंट को नहीं लिया है और ना ही इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है, एंड मार्केट इज गोइंग स्ट्रेट डाउन। ओके, स्ट्रेट फॉल कर रहा है। सो नाउ वी नीड वन इंड्यूसमेंट, एक इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। और वो इंड्यूसमेंट बेसिकली हमें मिलेगा इस एरिया पे। ओके, जो कि ऑलमोस्ट है 42,457 के आसपास। सो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, राइट, अगर मार्केट बहुत अग्रेसिव है और ज़्यादा फॉल करने के लिए, तो मार्केट इसको ही स्वीप करके नीचे और गिर सकता है। और अगर मार्केट एक अच्छा प्राइस करेक्शन अगर करना चाहता है, इन दैट केस मार्केट जो है वो इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट कैन कम अप टू हियर, इस लेवल पे हम देख सकते हैं मार्केट को। एंड देन मार्केट यहाँ से वापस से फॉल कर सकता है। दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो। ओके, कल के दिन हमें ये मूव्स के लिए रेडी रहना है। कल के लिए या फिर नेक्स्ट वीक तक हमें ये मूव जरूर देखने मिल सकता है। लेकिन हर रोज की तरह अगर कल भी मार्केट जो है, अगर हम डेली बाइस की बात करें गाइस, तो डेली बाइस के हिसाब से मार्केट ने हमें प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। ओके, सो इन दैट केस मार्केट जो है वो डेफिनेटली अपने इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है कल के दिन भी। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेली बायस वी कैन सी दैट मार्केट टारगेटिंग दिस लो एज वेल। ओके, सो कल के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा, दोनों मार्केट के पास दोनों ही टारगेट होंगे। एक तो नीचे का टारगेट होगा, दूसरा ऊपर का इंड्यूसमेंट एंड क्रिएटिंग सर्टेन what we call taking inducement and taking certain liquidities and then falling down again. सो मार्केट अगर एग्रेसिव है तो डेफिनेटली अपने लो को ही डायरेक्ट टारगेट करेगा, जो कि होगा 42,100 के आसपास। ओके, और अगर मार्केट थोड़ा प्राइस करेक्शन करता है, इन दैट केस आपको अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है। सो गाइस, दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोबेबिलिटी फॉर द बैंक निफ्टी टुमारो। कल के लिए ये प्रोबेबिलिटी हमें नजर आ रही है कल के दिन। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आप अपने चार्ट पे जरूर प्लॉट कर लीजिएगा। ओके, दैट वेर इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वेर इज द नेक्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट जब तक 44,000 को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट बैरिश ही है, बुलिश नहीं है। ऑलराइट, सो मेक श्योर यहाँ से कहीं से भी मार्केट ऊपर आके वापस रिवर्स कर सकता है। ऑलराइट, सो जब मार्केट यहाँ पर रिवर्स करेगा, सो इन दैट केस ये जो लो होगा वो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। अभी लो कंफर्म नहीं है बिकॉज मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। ऑलराइट, कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, इन दैट केस हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट फिर हमारा इंड्यूसमेंट जो यहाँ पे है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। एंड वी वांट दैट मार्केट शुड कम अप, टेक दिस इंड्यूसमेंट एंड देन अगेन फॉल। ओके, सो ये प्राइस एक्शन या फिर ये मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में।
अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी मार्केट जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर ही है, ऑलराइट, और बेरिश ही ट्रेड कर रहा है पूरा का पूरा मार्केट, ऑलराइट। सो बेसिकली अगर निफ्टी की अगर हम बात करें, सो निफ्टी डेफिनेटली अपने लेट्स से हियर यहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है, ओके। सो मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा बैरिश हो चुका है, एंड यहाँ पे बैरिश होने के बाद नाउ वी नीड वन इंड्यूसमेंट, ओके, जो कि मार्केट ने अभी तक नहीं लिया है, ओके। कहीं पर भी यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, सो डेफिनेटली उसका जो इंड्यूसमेंट एरिया है वो यहाँ पे होगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट इंड्यूसमेंट एरिया यहाँ पे मिले, ऑलराइट। सो यस, यहाँ पे इंड्यूसमेंट एरिया है कल मार्केट का, लाइक अगर मूवमेंट लाइक इसके नीचे जाता है, इन दैट केस हमारा जो इंड्यूसमेंट वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन वी वांट दैट मार्केट शुड ब्रेक दिस, कम लिटिल बिट अप टू हियर, यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद फिर वापस से हमें वहाँ से फॉल दिख सकता है। मतलब कि मार्केट जो है वो बैरिश स्ट्रक्चर के अंदर है, ऑलराइट। सो मेक श्योर गाइस कि आप अगर बुलिश ट्रेड देख रहे हो, डेफिनेटली मार्केट बुलिश ट्रेंड में आएगा जरूर, बट उतना बड़ा मूवमेंट आपको नहीं देखने मिलेगा जितना आप बिकॉज मार्केट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बैरिश है, इन दैट केस आपको उसी तरह से प्ले करना है, ऑलराइट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा होगा एक बाय स्टॉप एरिया, ओके, निफ्टी के अंदर, और डेफिनेटली हमें यहाँ पर भी एक बाय स्टॉप एरिया जहाँ पे इंड्यूसमेंट है, एट द सेम प्लेस वी कैन सी द बाय स्टॉप एरिया, और उसी के साथ साथ हमारा एक एफईजी भी है जो हमें मार्क कर लेना है। सो ये गाइज, ये सारे लेवल्स जो होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं, जो हमें मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। सो इसको मार्क करने के बाद अब इसका जो 50% है वो भी आपको मार्क कर लेना है, बिकॉज इतना बड़ा जो फेयर वैल्यू गैप है अगर वो मार्केट उसको फिल नहीं करता तो एटलीस्ट 0.5% लेवल से मार्केट जो है वो गिर सकता है, ऑलराइट। सो इट इज़ गोइंग टू बी द सी एरिया, ये सी एरिया हमारा होगा, ऑलराइट। नाउ व्हाट द मार्केट कैन डू, मार्केट के पास 2-3 ऑप्शंस है ऊपर जाने के लिए, बाय स्टॉप लेने के लिए 50% को टच करके, एंड देन अगेन रिवर्सल। अगर एग्रेसिवली ब्रेक करता है देन ये बाय स्टॉप हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, इसको टैप करने के बाद नीचे। सो ये कुछ मूवमेंट है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन, फ्राइडे के दिन, ऑलराइट गाइस। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मिलते हैं अगले डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर। टिल देन एवरीवन, live strong, live with passion, a lot of passion, and don't forget to like, subscribe and share this video all the traders. Thank you so much everyone.